राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, गतिविधियां वहां तेज हैं। फिलहाल क्या मौजूदा सूरत हाल है वो जानने के लिए हमारे साथ बसपा के नेता हैं श्याम भंडारी जी, उनसे जानेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले तो शुरुआत में बता दीजिए कि जो हमारे वरिष्ठ नेतागण लगे हुए हैं, उनका दली जी, सुरेश आर्या जी, धर्मवीर सिंह अशोक जी और रामजी गौतम और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, ये कौन कौन सी जिम्मेदारी यहाँ संभाल रहे हैं? देखिए, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स जो गए हैं, जो हमारे पूरे मूवमेंट को दिशा देने का काम कर रहे हैं, और उनके चारों के यहाँ होने से हमारी ताकत बढ़ी है, हमारे युवाओं में जोश आया है। कुछ चीजें जो युवा नहीं जानते थे उनको बारीकी से उन्होंने समझाया है। आज सभी लोग अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि सुरेश आर्या जी और मुनकाद अली जी ने हमारा उधर बीकानेर और उदयपुर का एरिया ले रखा है। कितनी लोकसभा मिली हुई है एक वरिष्ठ नेता को? देखिए, सब जो हमारा पूरा राजस्थान है 4 जोन में बांटा गया है। 2 जोन वहां पर मुनकाद अली जी और सुरेश आर्या जी को दे रखा है, और इधर हमारे सिद्धार्थ गौतम जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को, रामजी गौतम जी को दे रखा है। जो हमारे 2 संभाग हैं, तो इस तरह से 2 संभागों को अलग अलग तरीके उन्होंने इस तरह से बांटा है, और बहुत अच्छी तरीके से बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार इस बारीकी से कि कोई ऐसा घर, कोई ऐसी विधानसभा, कोई ऐसा गांव नहीं छूटना चाहिए जहां पर हमारे लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाए, हम कैडर नहीं कर पाए। ये तो इससे पहले आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर 200 विधानसभा की सीट है और 25 लोकसभा सीट है, जिनको 33 जिलों में बांटा गया है। तो और सर, इसके अलावा बताइए कि जो सुरेश आर्या जी हैं और जो धर्मवीर सिंह अशोक जी अब आए हैं, उनको क्या जिम्मेदारी वहाँ पे? देखिए, सुरेश आर्य और जो धर्मवीर अशोक जी जब आए हैं, उनके आने से निश्चित रूप से यहाँ पर युवाओं में जोश और वो जुनून और जागृत हुआ है, क्योंकि एक अकेले राजस्थान में अकेला एक नेता धर्मवीर अशोक जी हैं, जिनको 200 विधानसभाएं मुख्य जबानी याद हैं, उनको एक एक गांव का रास्ता पता है। और धर्मवीर अशोक जी ने 2008 में जो मेहनत की थी, उसके बलबूते पे उनको एक छोटे छोटे कार्यकर्ता जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़े हैं, सब लोगों के बाय फेस बाय नाम याद हैं। तो ऐसा अगर कार्यकर्ता, ऐसा बड़ा नेता हमारे सामने आता है तो हमारा जोश बढ़ जाता है। और ये चीज आपने जब संकल्प यात्रा हमारी हुई थी 5000 किलोमीटर की, उसके दौरान आपने देखा था कि धर्मवीर अशोक जी का जोश काबिले तारीफ है, और उनकी वजह से हमारी ताकत बढ़ी है, और निश्चित रूप से उनके आने से हमारी 10-15 सीटें का इजाफा होगा। गठबंधन तो सर कांग्रेस के साथ जो है, बहन जी की प्रेस विज्ञप्ति में लगभग साफ हो गया है कि नहीं होगा राजस्थान में। तो ऐसे में 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी होगी। प्रत्याशी कितने सीटों पर फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि आप तो लोगों के संपर्क में रहते हैं, और लिस्ट पहली कब तक आ सकती है? देखिए, गठबंधन के बारे में बात करूं, हम पहले भी यही कहते थे कि बहन जी का निर्णय मान्य होगा और उनका ही सर्वोपरि मान्य है। बहन जी ने पहले कहा था कि सम्मानजनक अगर सीटें देंगे तो हम गठबंधन करने को तैयार हैं, हम उस मामले में तैयार थे। आज बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें गठबंधन नहीं करना है, हमें कोई भीख नहीं मांगनी है, हमें 200 की 200 सीटों पे लड़ना है, और हमारी तैयारी पूरी तरह से है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल की घटना को हमने अंजाम दिया, तो अब 2019 में और 2018 में भी हम इस बार राजस्थान की विधानसभा चला के दिखाएंगे, और 2019 में भारत संसद चला के दिखाएंगे, और वो भी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में चलाएंगे। अगर सर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो रहा है तो क्या वहाँ पे ऐसे कुछ क्षेत्रीय दल हैं इस तरह के जिनसे संपर्क हो रहा है? हनुमान बेनीवाल का नाम भी अफवाहों के रूप में सामने आ रहा है, तो आपको क्या खबर है, क्या पता है आपको? जी बिल्कुल, उसके अंदर हमारी बातें हुई थी, और हनुमान बेनीवाल जी ने खुद ने अपने पिनाल की एक सभा में ये बात कही थी कि मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये बातें आई थी, तो उन्होंने अब हमारे सामने लोगों से संपर्क में किया, हमारे उम्मीदवारों के साथ में जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं उनके साथ हूँ। और क्योंकि किसानों की अगर मांग के लिए हनुमान बेनीवाल सामने है, तो हनुमान बेनीवाल को पता है कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग साहब काशीराम जी ने की, और बहन जी कर रही हैं, और बहन जी ही इसको लागू करा सकती हैं। बीएसपी ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराकर हमारे किसानों को उस कर्जे से मुक्त दिला सकती है, फ्री में बिजली दिला सकती है, और उनकी स्थिति को सुधार कर सकती है। तो हम हनुमान बेनीवाल जी और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जैसे भी बहन जी हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी हमारी है 3रे नंबर की, और तीसरी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है, वो क्षेत्रीय पार्टियों से
से गठबंधन कर उस प्रदेश में उस क्षेत्रीय पार्टी को आगे लाएंगी और हमारे बहन जी पीएम के लिए दावेदारी निश्चित रूप से आज मजबूती के साथ में है। पूरा देश और विदेश भी जान चुके हैं। तो सर कहा जा सकता है कि इस बार राजस्थान में बहुत सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट, बड़े बड़े 4 नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो लगे हुए हैं। तो अब लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और कौन सा क्षेत्र आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट निकाल सकता है राजस्थान में? देखिए, चारों नेताओं के मेहनत को मैं सल्यूट करता हूं। वो मतलब आज हर घर से, हर बच्चे से जुड़ रहे हैं और अपनी बातें, बहन जी का आदेश और बहन जी का जो दिशा निर्देश है उनको बता रहे हैं, उनके शासन की बातें बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए बीएसपी कितनी ज्यादा हमारे लिए सार्थक होगी। तो बहुत सारे, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो पदाधिकारी, जो छोटे छोटे, जिनको हम कह देते हैं कि ये इनका पद लेके बैठे हैं, उन लोगों ने भी मुझे विश्वास दिलाया है अपने बच्चों के सामने कि ये कहा कि आप निश्चित रहिए, हम इस बार बीएसपी को ही वोट देंगे, बहन जी को ही पीएम बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि इस बार नीला झंडा चारों तरफ लहराने वाला है और बहन जी के लिए जो चारों कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं उनका पूरा साथ हमारा पूरा युवा दे रहा है। जगह जगह ऐसी युवा सम्मेलन, बहुजन युवा सम्मेलन, इस तरह की चीजें की जा रही हैं। तो क्या एक बार फिर से सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा जैसा कोई बड़ा आयोजन होने की संभावना है? क्योंकि जब तो प्रत्याशी फाइनल नहीं थे जब पिछली बार हम गए थे और गर्मी बहुत थी, अब आगे मौसम भी अच्छा आएगा, या फिर से आपको इस तरह खबर मिल रही है क्या कोई नेताओं की तरफ? संकल्प रथ, जो संकल्प यात्रा थी जो अभी मई में हुई है, ऐसी यात्रा एक साथ से नहीं, लेकिन आप अगर जाएंगे, अगर आप अपने सूत्रों से पता करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में आज यात्राएं निकल रही हैं। अब लगभग मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं और लगभग और हो रहा है इंतजार, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा है जहां पर वोटर्स कुछ जातिवादी मानसिकता का ग्रसित है। तो कुछ लिस्टें जैसे अभी कल कुछ लोग निकालने वाले हैं, हमारा इंतजार ये है कि हम भी लिस्ट जल्द से जल्द निकालेंगे और निश्चित रूप से बीएसपी पहली लिस्ट पहले ही बीएसपी निकालती है। कांग्रेस और बीजेपी वाले तो डरे रहते हैं कि बीएसपी कौन से शेर को अपने उम्मीदवार बना रही है, तो उसके अनुसार वो लोग डरे हुए हैं। हमारी लिस्ट बहुत जल्दी निकलने वाली है और निश्चित रूप से इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार राजस्थान विधानसभा में जो सरकार बनेगी उसमें बीएसपी का अहम योगदान होगा। या तो पूर्ण बहुमत की हमारी होगी, नहीं तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे श्याम भंडारी जी को, राजस्थान में सक्रिय है, आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उनको जो मालूम चीज है, अनुशासन में रह के, पार्टी का अनुशासन बहुत बड़ी चीज है बसपा में, उन्होंने बताया। और क्योंकि दिल्ली में हमें मिले तो हमने सोचा कि जरूरी है आप तक जानकारी पहुंचा दी जाए राजस्थान की गतिविधियों की। बहुत जल्दी राजस्थान पहुंचेंगे और वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। फिलहाल नई दिल्ली के संसद मार्ग से इतना ही। आप देखते रहिए दलित न्यूज नेटवर्क और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।